कल से थोड़ा सा मन विचलित सा है। मानवता के लिए अत्यंत दुखद हमने उत्तराखंड की त्रासदी देखी। गांव को जो है बंजर में, गांव को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद होते देखा। सड़कों पर लाशों का अंबार देखा। और उत्तराखंड में ये घटना आपने कल देखी होगी, जो मानवता के लिए अत्यंत दुखित है, दुखी कर देने वाला है। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इंसानों को मलबों में तब्दील होते देखा। रियली बहुत ही दुख हो रहा है। और जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो मन विचलित सा हो जाता है। चाहे वो प्लेन क्रैश आपने देखा, चाहे इसके पहले आपने केदारनाथ का देखा, इसी प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हमें मतलब सच में बहुत ही दुख होता है इन सब चीजों को देखकर। अभी हाल ही में प्रयागराज में इस समय वर्तमान में बाढ़ चल रही है। हालांकि उस तरह की कोई अप्रिय घटना भगवान ना सुनाई दे और ना सुनाई पड़ी है अभी तक, लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगियां नस्त नाबूद हो चुकी हैं। और ऐसे में सच में ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग खुद ही बन जाते हैं। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर अपने आशियाने बनाने की कोशिश करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बनाने की कोशिश करते हैं, जो सच में बड़ी दिक्कत का विषय बन जाता है। अभी प्रयागराज में आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले जब महाकुंभ चल रहा था, तो उस समय जो है चीजों को इतना मतलब अलग से प्रेजेंट किया गया, अलग से चीजें क्रिएट की गई। और वो जो है जब सामने उसकी हकीकत आई तो पता चला कि 95 करोड़ की बनी सड़क जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। उस सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी सरकारी व्यवस्था, ऐसी मानवता, ऐसी लोगों की सोच को मतलब मैं सच में बहुत ही मतलब दुखी कर देने वाली होती है। और इस तरह की स्थितियों से इंसान अपने आप को हटाए। सरकार प्रशासन जहां पर ये सब एडवर्टाइजिंग का सिस्टम होता है उसको, उससे अपने आप को दूर करे। उत्तराखंड का भी सेम वही कारण है। लोगों ने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के चक्कर में पहाड़ों को खोदा, पेड़ों को काटा, नदियों का डाइवर्जन किया, मतलब चीजों को इतना डाइवर्ट कर दिया प्रकृति की स्थिति से कि आज उसका परिणाम भुगतने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं और देख रहे हैं चीजों को। तो रियली बहुत ही सैड है, बहुत ही दुख का मोमेंट है। और मैं सभी जितने भी मतलब मृत आत्माएं हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। फिलहाल विचलित कर देने वाला विषय होता है, लेकिन फिर भी जीवन का नाम चलते रहना है और उसी कड़ी में हम भी चलते रहेंगे। हम भी आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से कंटिन्यू प्रयासों में लगाए रखेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, इन सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, जो ईश्वर के पास चले गए, जो मृत हो चुके हैं। सभी को मेरी तरफ से जो है ईश्वर से उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना।